12,000 से लेकर जो है मेरा 22,000 तक की हमारी बकरी है। 5 दिन से लेकर 1 महीने के बीच में सारी बकरियां हमारा बच्चा दे दिया था। नमस्कार, अभी इस वक्त हम मुजफ्फरपुर में हैं और मुजफ्फरपुर में एक ऐसे किसान भाई के पास आए हैं जो इससे पहले दिल्ली रहते थे और बकरी पालन कर रहे हैं। सबसे पहले यहाँ पे मंदिर है, भगवान का दर्शन कर लीजिए और उसके बाद सर से मिलेंगे, बातचीत करेंगे, पूरी जानकारी लेने का प्रयास करेंगे। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। हमारे दर्शकों को एक छोटा सा परिचय पहले दे दीजिए। बहुत बहुत स्वागत है आपका भी विकास जी। मेरा नाम प्रमोद कुमार हुआ, मैं बिलोंग करता हूँ पारू प्रखंड, पंचायत मेरा लालू छपरा हुआ। मेरे गांव का नाम हुआ बिशुनपुर गोपाल। मेरा घर हुआ जो देख ही रहे आप लोग, समझे ना। सामने मंदिर है, दरवाजे पे ये मेरा क्या बोलते हैं दलान है छोटा सा, और सामने ही मेरा क्या बोलते हैं ये फार्म है। चलेंगे थोड़ा सा फार्म के अंदर और देखेंगे क्या क्या सेटअप है और किस तरीके से शुरुआत हुआ। सर, इससे पहले दिल्ली रहते थे आप? हाँ, इससे पहले हम दिल्ली रहते थे, बट अब थोड़ा दिल्ली में काफ़ी दिन रह गए। अब थोड़ा मतलब ये है कि दिल्ली में ऐसी बात नहीं कि पैसा नहीं कमाए, दिल्ली में पैसे तो कमाए, मतलब अच्छा खासा है, बट ये है कि वहाँ पे थोड़ा बच्चे से दूर रह के सुकून मिलता नहीं है, समझे ना। तो इसलिए हम सोचे कि चलिए गांव में कुछ धंधा किया जाए। तो सोचे कि मतलब धंधा के लिए तो बहुत ही भी धंधा है, बहुत सी व्यवसाय है कि कर सकते हैं, बट हमें बकरी फार्म में आने का मतलब ये हुआ कि ये धंधा ऐसा है कि जब चाहे, समझे ना, तब हम बेच सकते हैं और इसमें मतलब नुकसान का कोई मतलब सामना नहीं पड़ता है। बशर्ते ये है कि पहले अगर अनुभव हम ले ले, ट्रेनिंग ले ले, जानकारी ले ले, उसके बाद अगर इस धंधे में हम आ रहे हैं, इस फील्ड में उतर रहे हैं, तो हम सक्सेस हो जाएंगे। बट ये हुआ कि हमने तो बहुत बड़ी गलती की थी कि हमने जानकारी लिए नहीं थे पहले हम क्या बोलते हैं कि अपना सेटअप ही मतलब क्या बोलते सेटअप अपना स्ट्रक्चर बनाकर हम बकरी खरीद लिए। वो भी बकरी हमें खरीदना किस तरीके से खरीदना है वो सब जानकारी न होने के कारण हमें थोड़ा नुकसान का सामना करना पड़ा। बट एक हमारे अमरजीत सर है जो उनसे संपर्क हुआ, हमें किसी माध्यम किसी फार्मर द्वारा किसी किसान द्वारा हमको उनसे संपर्क हुआ। फिर उन्होंने बताया कि प्रमोद जी आप ट्रेनिंग ले लीजिए। अच्छा। तो अभी हम ट्रेनिंग लिए हैं। जब हमें पता चला कि अगर हम ट्रेनिंग अगर लिए रहते पहले तो जितना मुझे नुकसान हुआ है इतना नुकसान का सामना मुझे नहीं करना पड़ता। तो औरों में भाइयों और किसानों से, मित्रों से, दोस्तों से यही कहना चाहेंगे कि अगर इस फील्ड में अगर आना चाहते हैं तो सबसे पहले ट्रेनिंग ले लीजिए। ट्रेनिंग मोस्ट इम्पोर्टेंट। हाँ बिल्कुल, ट्रेनिंग ले लीजिए। ट्रेनिंग के बाद आप इस धंधे में आ सकते हैं, समझे ना। अच्छा सर, तो ये कितना एरिया है आपका फार्म का? देखिए हमारे फार्म का एरिया है मतलब करीब ये 3 कट्ठा में बना हुआ है। अच्छा अच्छा। हाँ, करीब मतलब ये मेरा सेटअप है क्या बोलते हैं 20 बाई 40 का मेरा ये सेट बना हुआ है, ठीक है जी। और ये बाकी ये ग्राउंड फील हो गया बकरियों को टहलने के लिए, समझना। बाकी मैं कमर्शियल मतलब फार्म बनाने के लिए मैं ईंट गिरवाया था। भी आप पूरा लगाया? हाँ, ये सब में नेपियर लगा हुआ है। ये सब मतलब जो भी खेत आपको सामने से दिख रहा है ये सब मेरा ही है, जिसमें हरा चारा लगाए हुए, मक्का लगा हुए हैं, जनेरा है और नेपियर भी है, समझे ना। और कई तरीके के घास है जो पीछे भी है। अच्छा, तो इधर ईंट वगैरह रखे हुए हैं सर, इसका पूरा फार्म ये हम बाउंड्री करने का विचार है क्या? ये ईंट हम गिरवाए थे कि मतलब कमर्शियल फार्म मतलब पक्के निर्माण का फार्म बनाने के लिए। बट हम सोचे कि एक बार हम इस देख लेते हैं कि इसमें फ्यूचर है या न भी है, समझे ना। तो सोचे कि पहले फिलहाल मतलब टेम्पररी मतलब बनाना चाहे तो इसको बनाए हैं, मतलब समझे ना। तो इसमें ज़्यादा लागत इसमें कम लगा है। करीब ये कितना लागत इसमें लगा है टोटल? लगभग ये है कि पूरे मतलब 1.5 लाख के आसपास मेरा लगा है। 1.5 लाख रुपया मतलब ये है कि पूरा एक्यूरेट तो हम कैलकुलेट किए नहीं, लिखे नहीं, पर इतना मैंने राउंड फिगर लेके चले कि 1.5 लाख के आसपास मेरा खर्च हुआ है इस पे। बकरी में कितना खर्च हुआ? बकरी में तो मेरा बकरी जो भी है मेरी महंगी बकरी है, मतलब क्या बोलते हैं शंकर नस्ल मानिए या बिट्टल का क्रॉस ब्रीड कर सकते हैं इसको। कुछ हमारे पास ब्लैक बंगाल है, कुछ बकरियां हमारे पास जो है वो बिट्टल क्रॉस का है, ठीक है, या शंकर नस्ल भी कर सकते हैं इसको, काली बकरी है, समझना। था ये हमारी बकरी जो भी है कि प्रेग्नेंट बकरी हम लाए थे। 12,000 से लेकर जो है मेरा 22,000 तक की हमारी बकरी है। 12,000 से लेकर के 22,000 तक बकरी है। अच्छा। तो बकरी हम सब मेरा प्रेग्नेंट आया था, प्रेग्नेंट बकरी आया था, मतलब हमारे फार्म पे आने के बाद 5 दिन से लेकर 1 महीने के बीच में सारी बकरियां हमारा बच्चा दे दिया था। अच्छा। पर ये हुआ कि हमें नुकसान वहीं सामना करना पड़ा नुकसान का, क्योंकि हमें जानकारी नहीं था और हमारी सारा बकरी जो है ना मतलब ठंड में बच्चा दिया। अच्छा। और ठंड में किस तरीके से रखा जाता है बकरियों को या मेमनों को बचाया जाता है उसका अनुभव हमें नहीं था। इसके कारण हमारा मतलब करीब 20 से 25 बच्चे आए थे, उसमें से आधा हमारे बच्चे मतलब मोर्टलिटी हो गए। मोर्टलिटी हो गए? हाँ। अच्छा, मोर्टलिटी हो गया तो फिर आपका नुकसान देखने को मिला काफी इसमें। अच्छा, फिर भी आप इसमें डटे रहे? देखिए हम इसमें डटे रहे 2 कारण से जी। एक तो है कि मतलब बहुत आदमी जब इस धंधे में इस फील्ड में आए तो हमारा लोग मजाक उड़ाया, कमेंट किया, बट थोड़ा पहले तो बुरा लगा, बट अब फर्क नहीं पड़ता है मुझे, क्योंकि जो आदमी मेरा कमेंट और मजाक उड़ाए अब वही हमसे सलाह लेने आते हैं, ठीक है। तो इस बात का मुझे गर्व भी होता है कि चलिए जो आदमी कम से कम मेरा मजाक उड़ाते थे अब वही मेरे से सलाह लेने आते हैं।
और दूसरी बात ये है कि अगर उतने पे अगर हम इसको स्टॉप कर देते तो कहीं ना कहीं मतलब जो भी किसान भाई है, ठीक है, उनको भी ये मतलब गलत मैसेज जाता है कि मतलब घाटे की सौदा है, इस फॉर्म को ना किया जाए। इसीलिए हम डटे रहे कि थोड़ा नुकसान तो हुआ, नुकसान थोड़ा नहीं बहुतों का नुकसान भी हुआ, बट ये है कि अब ट्रेनिंग हम ले लिए हैं, ठीक है, हमें एक सर्टिफिकेट भी मिल गया है RCT की तरफ से, जो बताए थे आगे की सर से, मतलब अमर जी सर से किसी फार्मर द्वारा मुझे उनसे बातचीत हुआ तो सर ने बताया कि आप RCT से आके मुजफ्फरपुर से ट्रेनिंग ले लीजिए। अब सर से ही ट्रेनिंग लिए हैं। आने वाले समय में सरकार के द्वारा कुछ अनुदान का भी लाभ आप ले पाएंगे? बिल्कुल बिल्कुल, जब सर्टिफिकेट हम ले लिए, समझे ना, अगर उस चीज़ का हमें जरूरत पड़ेगा तो सरकार हमें करेगा, हेल्प करेगा, और क्या बोलते हैं मतलब अनुदान मिलेगा मुझे। अच्छा, तो ये जो आप अभी जो बकरी आप रखे हुए हैं, टोटल कितना की संख्या में होगा सर आपके पास? अभी हमारे पास सब बच्चे उच्चे मिलाकर ये मानिए कि 40 के आसपास है। 40 के आसपास है। शुरुआत में कितना लाए थे? शुरुआत में तो हम मतलब बताए थे कि वही ले आए थे, करीब 10 ले आए थे, बट वही छोटा छोटा पाठी हम खरीद के ले आए थे। उस समय यूट्यूब देख के जुनून सवार हो गया था सर पे कि मतलब बकरी फार्म खोलना है तो खोलना है, किसी से राय मशवरा लिए नहीं, अपने मर्जी में जो मेरे मन में आया उस हिसाब से हमने बकरी परचेस किए, ले आए। बट वो बकरी सब क्या बोलते हैं उसमें बहुत लंबा इंतजार करना पड़ता, तो सब बकरी को उसको बेच दिए। छोटा छोटा था गांव का पाठी, अब उसको मतलब क्या 3-4 महीना पालते, उसके बाद हम क्रॉस करवाते, क्रॉस करवाने के बाद 5 महीने के बाद वो बच्चा देता है, फिर बच्चा बढ़ता, तब जाके हमें कुछ इनकम आता। बेच के फिर ये वाला नस्ल काला वाला ले? बेच के मतलब हम ये काली वाली बकरी लिए, जो शंकर नस्ल कहिए या इसे बिट्टल का क्रॉस ब्रीड भी कर सकते हैं। एक हमारे पास बकरी है जो जखराना का है, ये सामने दिख रही है। अच्छा। और ये ब्रीडर जो है जो मेरा जखराना का है। हाँ, इससे पहले हमारा ब्रीडर था, क्या बोलते हैं वही क्रॉस ब्रीड का ब्रीडर था इसी नस्ल का, तो वो ब्रीडर मेरा मतलब मर गया, या तो बस वही है कि इतने दिनों से आपका बकरी पालन करते हुए इतना समय गुजर चुका, क्या कुछ नफा नुकसान दिख रहा है इसमें? देखिए अभी तक तो हम नुकसान का ही सामना किए हैं, बट आने वाले समय में हमें नफा का मतलब एक आगे से उम्मीद दिख रहा है, समझे ना। ट्रेनिंग लिए हुए रहते, हमारे पास अनुभव रहता, तो अभी तक हम बहुत मुनाफे में रहते। जो हमें जो नुकसान किए वो नुकसान भी मेरा नहीं होता, और आगे से मतलब और उससे ज्यादा हम क्या बोलते हैं हम फायदे में रहते। बट यही है कि हम ट्रेनिंग न लेने के कारण हमें कुछ नुकसान का सामना करना पड़ा है। अच्छा, यहाँ पे चौकी वगैरह सब आप लगाए हुए हैं प्रॉपर, और बच्चों के रखने के लिए? हाँ, ये बच्चों के मतलब बच्चों दिन से लेकर हम इसमें 1.5 महीना तक हम बच्चों को रखते हैं। वो इसलिए क्योंकि बच्चे जो है एक तो सेफ रहते हैं इसमें, और बच्चे जो है ना बाहर रखने पे होता है कि वो मिट्टी उट्टी चाट लेते हैं। मिट्टी चाटने के बाद जो है ना उनको दस्त होने लगता है, समझे ना, और उनको थोड़ा बचाना थोड़ा मुश्किल पड़ जाता है। तो इसीलिए हम ये पिंजरा बनवा रखे हैं, बच्चे इसी में मतलब मेरा रहता है। अभी तो हमारे पास बच्चे सब बड़े हो गए हुए हैं, सब मतलब 1.5 महीना से ऊपर के बच्चे हैं, 1.5 महीना 2 महीना 4 महीना तक के बच्चे हो गए हुए हैं, तो बाहर ही रहता है, ठीक है। और हमारे इसमें रहता है कि इसमें है कि मतलब नीचे रहने से थोड़ा इन्फेक्शन होने का थोड़ा डर रहता है, इसलिए हम अपने बकरियों को ऊपर रखते हैं, समझे ना। और सर्दियों में जो है कि इसमें पुआल वाल बिछाना पड़ता है, और मिट्टी है मेरा कच्चा मिट्टी है, इसके कारण हम चौकी लगा दिए हुए कि मतलब, और बकरी भी जो है कि थोड़ा ऊंचे पे बैठना, मतलब बकरी एक साफ सुथरा जानवर है, उसे साफ सफाई चाहिए और साफ सुथरा बैठना पसंद करती है, और ऊंचे पे ज्यादा बैठना पसंद करती है। ब्रीडर कौन सा नस्ल का रखे हो? ब्रीडर सर यही है, मेरा सामने देख सकते हैं, मेरा ब्रीडर यही है, ये जखराना नस्ल का ब्रीडर है। हाँ, तो इसका रिजल्ट बढ़िया मिल रहा है आपको? हाँ, अभी तक तो इससे कोई बच्चा आया नहीं है, बट ये है कि हमारी सारी बकरी प्रेग्नेंट है, समझे। सभी बकरी जो भी बकरी आपको दिख रही है सब जो है मतलब प्रेग्नेंट है, करीब 3 महीने तक की प्रेग्नेंट है। हाँ, अच्छा, ये कि उधर आप सर कुछ खाने के लिए उसको दिए थे बकरियों को, तो क्या है वो उसमें है सेंधा नमक है जी, और बस ये नमक रख रखे हैं, इससे खाते हैं। इसमें काला वाला 2 टाइप का है सर, काला वाला एक उजला वाला, ये क्या है? काला है और एक सेंधा है, जो एक तो काला वाली और एक व्हाइट वाला जो वो सेंधा है। हमारे साथ अमरजीत सर भी हैं, जिनसे हम थोड़ा सा बातचीत करेंगे। हाँ, इनसे तो अभी मतलब अभी नहीं, छात्र अभी हुए हैं। इनके यहाँ एक बार हम वैक्सीन के लिए आए थे, मतलब उस समय जान पहचान नहीं था, अभी भी वैक्सीन के लिए बुलाए हैं सर को। इनको मतलब जिस समय हम जैसे फील्ड में घूमते हैं ना, तो मेरा वेशभूषा थोड़ा होता है किसान वाला, तो लोग समझ नहीं पाता है कि मतलब हम भी क्या है, नहीं सर को हम भी नहीं पहचान पाते, हम भी बहुत धोखा खाते करने आए थे ना, तो वैक्सीन हम कर दिया। और उस समय इनकी बकरी ब्लैक बंगाल की थी, लेकिन ये खरीद लिए थे गांव की खर बकरी, छोटा छोटा हाइट का था, दूध नहीं था, तो जिसके हम इनको बोले थे उस समय कि आप इसको बेच के दूसरा बकरी चेंज कीजिए, नहीं तो इसमें समय लगेगा और नुकसान भी आपको होगा। तो हम इनको बोल के गए थे, लेकिन ये बदले, और ये भी हम इनको बोल के गए थे कि आप ट्रेनिंग कीजिएगा। लेकिन वैक्सीन बहुत जरूरी है। हाँ, वैक्सीनेशन बहुत ही जरूरी है बकरी पालन में। वैक्सीनेशन, डिवार्मिंग
एकदम ही नेसेसरी है बकरी पालन में विकास भाई, क्योंकि बिना उसके बकरी पालन में चलना, तो ये बकरी तो बदले बाकी ट्रेनिंग नहीं किए। इनको मतलब लगा कि जैसे किसान टाइप के हमारे बारे में, ये हमको बताए बाद में कि सर हमको लगा कि कोई किसान आ गया था घूमने, मतलब हम सीरियस नहीं लिए आपका बात को, लेकिन जब आपसे जुड़े हैं, आए हैं ट्रेनिंग लेने, तब हमको समझ में आया कि सही में आप ट्रेनर भी हैं। तो कभी कभी होता है मिस माइंड घूमने में, क्योंकि हम जब फील्ड में घूमते हैं तो कोशिश करते हैं किसान बन के जाए। अगर हम बड़ा व्यक्ति बन के जाएंगे तो किसान अपना समस्या हमको नहीं बता पाता है ढंग से। तो आरसीटी संस्थान में आप ट्रेनिंग लिए तो वहाँ पे कुछ पैसा वगैरह तो आपको नहीं लगा होगा? नहीं, कोई पैसा नहीं लगा है मुझे वहाँ पे, मतलब 1 रुपया भी लगा नहीं है। और वहाँ खाना पीना, नाश्ता, चाय पानी सब कुछ फ्री मिला है, और सर के द्वारा ही ट्रेनिंग लिए है, क्योंकि सर वहाँ पे मतलब ट्रेनर है, सर ही दिलवाते हैं वहाँ पे कोई पैसा वहाँ पे नहीं लगा? तो कोई पैसा नहीं लगा। ट्रेनिंग बहुत बढ़िया ट्रेनिंग हुआ है। ठीक है, हमारा करीब 35 मतलब लोगों की बैच था। हम 35 बच्चों मतलब जो भी मतलब किसान भाई हम साथ में मतलब क्या बोलते ट्रेनिंग लिए हैं, और बहुत बढ़िया हम लोग का ट्रेनिंग किया। अगर ये ट्रेनिंग अगर हम कुछ साल पहले या कुछ दिन पहले अगर हम लिए रहते तो जो भी नुकसान हुआ है वो हमें नुकसान का सामना न करना पड़ता। सर जैसे कि अभी बताबे किए है कि सर हमारे फॉर्म पे आए हुए थे वैक्सीन, PPR के वैक्सीन लगाने के लिए। किसी मतलब हमारे एक फार्मर है, मित्र है मतलब रत्नेश जी, उन्हीं को हम बोले थे कि रत्नेश जी हमें मतलब वैक्सीन तो लगाना आता नहीं है, आप मतलब आके लगा दीजिए। तो रत्नेश जी बोले कि हाँ हमारे पास एक सर उनके साथ आते हैं। बट सर के बारे में हमें ये नहीं पता था कि सर RCT में ट्रेनिंग भी दिलवाते हैं, और सर के बातों को हम सीरियसली वाकई में नहीं लिए थे। समझे ना, अगर लिए रहते तो आज जो हम नुकसान इतना जो हम किए हैं वो नुकसान मुझे नहीं होता, नहीं देखना पड़ता। नहीं देखना अच्छा, पड़ता। तो दिल्ली की भाग दौड़ भरी जिंदगी से अब कैसा लग रहा है गांव में? देखिए यहाँ ये है कि मतलब अगर यहाँ पे 2 रुपया कम है तो ये कि सुकून है, मतलब यहाँ सुकून की जिंदगी है। गांव अपना पता ही है, शहर में मतलब ये है कि समझे ना पैसे हाय हाय पैसे पैसे करते रहिए, समझे ना सुकून नहीं मिलता है। बट यहाँ है कि सुकून है, फैमिली के साथ रहने में मजा ही कुछ और है जी। अच्छा, मजा आ रहा है इस काम को करके? बिल्कुल बिल्कुल मजा आता है। बकरियों से लगाव हो गया हुआ, समझे ना। बस ये है कि अब सिर्फ बकरी के ऊपर हम है नहीं, क्योंकि बकरी हमारा एक साइड मतलब मानिए तो बिजनेस हो गया या धंधा हो और गया। क्या है सर आपका काम? साइड से मतलब ये है कि एक मतलब मेरा प्राइवेट जॉब भी है जो हम साइड से हम करते हैं।